BSc first year zoology, and this is cell biology paper, and today's topic is cytoskeleton कोशिकीय कंकाल. I am Dr. Nadeem Chishti, Associate Professor, and I will teach you cell biology. So what is the cytoskeleton? कोशिकीय कंकाल क्या चीज है? Existing of organized fibrous array or cytoskeleton is the structure of the protoplasm was postulated in 1928 by the कोर्ज़ोफ. 1928 में कोर्ज़ोफ ने बताया था कि एक तंतुमय स्ट्रक्चर जो कि कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है, जो साइटोस्केलेटन के नाम से जाना जाता है, कोशिकीय कंकाल के नाम से जाना जाता है. पर इनिशियल प्रारंभिक अवस्था में उनको ये पूरी तरह खुद को भी पता नहीं था कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर या ऐसा कोई कंकाल, ये केवल एक अवधारणा थी जो कोर्ज़ोफ ने दी थी, और फिर इसके बाद में इस पे धीरे धीरे काम होने लगा. तो कोशिकीय कंकाल को परिभाषित किया जा सकता है कि साइटोप्लाज्मिक सिस्टम, कोशिका द्रव्य के अंदर फाइबर तंतु होते हैं विच इज ए क्रिटिकल टू सेल मोटिलिटी, जो सेल के गमन को नियंत्रित करते हैं. एंड इट इज द डायनेमिक थ्री आयामी स्ट्रक्चर है जो कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है और प्रोटीन का बना होता है. तो कोर्ज़ोफ ने जो 1928 के अंदर थ्योरी दी थी कि कोशिका कंकाल जो स्ट्रक्चर है, जो तंतुमय होता है, वो कोशिका में पाया जाता है, जो सेल के गति को नियंत्रित करता है, और ये थ्री आयामी स्ट्रक्चर है जो फोल्ड रहता है, वो एक दूसरे के ऊपर कुगलित रहता है, कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है, और ये प्रोटीन का बना होता है. अगर हम कोशिका के अंदर, ये सेल के अंदर कोशिका द्रव्य का डायग्राम है जिसमें अलग अलग ऑर्गेनेलीज और कोशिकांग पाई जाती है. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अंतःप्रदेवी जालिका है, ये अंतः इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये आरसीसी के नुमा, जैसे मकान में आरसीसी होती है, वैसे ही सेल के अंदर ये जो आपको वायर्स दिख रहे हैं, ये वायर जो हैं, ये है बेसिकली साइटोस्केलेटन. ये साइटोस्केलेटन एक तो बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, और दूसरा बना होता है माइक्रोफिलामेंट्स का. तो ये जो बारीक वाले तंतु हैं, दे आर द माइक्रोफिलामेंट्स, और जो ये बड़ी बड़ी ट्यूब्स दिख रही है येलो कलर की, दे आर द माइक्रोट्यूब्यूल्स. और इन्हीं के माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट, ये दो स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनके कारण, अगर हम देखें, ये दो वॉल्स हैं कोशिका की, और इन दोनों वॉल्स के बीच में से, मकान में से जैसे आरसीसी के वायर निकाल ले जाए तो मकान ढह जाएगा, वैसे ही माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट को सेल में से निकाल लिया जाए तो ये सेल अपना आकार और प्रकार नियंत्रित नहीं कर पाएगी, मेंटेन नहीं कर पाएगी, और सेल कोलैप्स हो जाएगी, ढह जाएगी, पिचक जाएगी. सो साइटोस्केलेटन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. और दो स्ट्रक्चर और भी इसको जुड़ के बनाते हैं, दैट इज द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स. दे आर एलाई ऑफ द यूकैरियोटिक सेल. सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, जिसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, और इसका आकार और प्रकार और टाइप अलग अलग हो सकता है सेल के हिसाब से. द डायरेक्टेड मूवमेंट डिपेंड अपॉन द साइटोस्केलेटन. कोशिका कंकाल का जो आकार और विन्यास है, वो सेल के मूवमेंट के हिसाब से
निश्चित होता है। एंड साइटोस्केलेटन वाज नोन टू बी यूनिक इनटू यूकैरियोटिक सेल। सभी यूकैरियोटिक सेल के अंदर कोशिका कंकाल पाया जाता है, साइटोस्केलेटन पाया जाता है। साइटोस्केलेटन 3 चीज से मिलकर बना होता है। पहला है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, दूसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट और थर्ड है माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये 3 स्ट्रक्चर, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रो यानी बहुत सूक्ष्म तंतु, इंटरमीडिएट इन दोनों के बीच के माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के लिए, इसलिए इनको मध्य तंतु कहा जाता है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स ये ट्यूब्स के रूप में होते हैं। ये खाली ट्यूब्स जैसी ट्यूब्स होती है, खोखली वैसे होते हैं और बारीक होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो 3 तरह के तंतु मिलकर कोशिका कंकाल बनाते हैं। वो है माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स। साइटोस्केलेटन अगर ये पूरी कोशिका है और इस कोशिका के अंदर हम इनका विन्यास देखें तो ये माइक्रोट्यूब्यूल पहला, दूसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट ये बीच में, और थर्ड है ये एक्टिन फिलामेंट्स एंड अदर फिलामेंट्स। सो देयर आर द 3 माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट्स। और दूसरे फिलामेंट जो आगे एक और बाकी इसमें वो है ट्यूब्यूल्स, जो 3 स्ट्रक्चर मिलके ये पूरा इसको कोशिका साइटोस्केलेटन या कोशिका कंकाल का निर्माण करते हैं। पहला है माइक्रोफिलामेंट, दूसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट, तीसरा है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोफिलामेंट डीपॉलीमराइज इनटू देयर सॉल्युबल सब यूनिट, अपघटक हो जाती है, इनको अपघटित किया जा सकता है और ये जिस यूनिट से मिलकर बनी होती है उसमें ये अपघटित हो जाती है। इनका डायमीटर, इनका व्यास 7 नैनोमीटर होता है और ये बी हेडेड स्ट्रक्चर होते हैं। सर के ऊपर एक कुंडलन पाया जाता है और इनको हाइड्रोलिसिस के लिए, इन्हें तोड़ने के लिए एक्टिन, जी एक्टिन का, ये है जी एक्टिन का पॉलीमराइजेशन, बहुत सारे जी एक्टिन मिलकर। सो रिक्वायर न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोलिसिस फॉर, तो इनको न्यूक्लियोटाइड चाहिए इनको तोड़ने के लिए, और ये जब टूटते हैं तो ये जी एक्टिन नामक प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट इनके कंपैरिजन में, माइक्रो फिलामेंट के कंपैरिजन में, इनकी जो स्टेबिलिटी होती है, इनका जो स्टेबिलिटी, ये बड़े स्ट्रॉन्ग अपघटक है। इनका आकार इससे बड़ा होता है, 10 नैनोमीटर व्यास है इसका। अल्फा हेलिकल रोड्स असेंबल इनटू द रोप लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह से एक दूसरे से जैसे रस्सी या चोटी गूथी होती है, वैसे ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर रोड से गूथी रहती है और एक गूथने के बाद में ये रोप का, रस्सी का आकार ले लेती है। एंड सब यूनिट डू नॉट रिक्वायर न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोलिसिस फॉर द पॉलीमराइजेशन। इसकी जो सब यूनिट है, सब इकाई है, वो न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोलिसिस, इसके अंदर पॉलीमराइजेशन के लिए न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोलिसिस की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड है माइक्रोट्यूब्यूल्स डीपॉलीमराइज इनटू देयर सॉल्युबल सब यूनिट। ये अपघटित हो सकती है अपनी जिस यूनिट से बनी होती है उसमें। ये 7 नैनोमीटर की थी। माइक्रोफिलामेंट सबसे छोटे थे, इंटरमीडिएट है इसलिए मध्य है, अंतर मध्य है इसलिए ये इससे बड़े हैं। माइक्रोट्यूब्यूल का आकार, ये ट्यूब्स में होते हैं इसलिए सबसे बड़ा है 24 नैनोमीटर। माइक्रोट्यूब्यूल्स होलो ट्यूब्यूल्स है, खोखली होती है और इस तरह से ये एक ट्यूब्स की बनी होती है, तो ये अंदर से इस तरह से खोखली होती है। Require nucleotide hydrolysis for the polymerization of alpha beta tubulin। इसके लिए अल्फा और बीटा
ट्यूबुलिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है हाइड्रोलिसिस के लिए, और ये अपने अपघटक के अंदर आसानी से टूट सकती है। ये अपने अपघटक में आराम से चेंज हो सकती है, बदल सकती है। तो देयर आर 3 फिलामेंट। पहला माइक्रोफिलामेंट, दूसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट, और तीसरा है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये त्रि-आयामी स्ट्रक्चर है किसी भी सेल का, जिसके अंदर ये माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सभी इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स आप देख सकते हैं ट्यूब्स के रूप में, और ये माइक्रोफिलामेंट, और बीच बीच में इनके अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट पाए जाते हैं जो इसमें नहीं दर्शाए गए हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स है, और अगर ये आरसीसी की तरह है मकान के, अगर इनको निकाल दिया जाए तो ये कोशिका नष्ट हो जाएगी, कोशिका फूल जाएगी या कोशिका श्रिंक हो जाएगी, दब जाएगी, जिससे कोशिका की मृत्यु हो जाएगी। पहला है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स स्मॉल होती है, होलो होती है, ट्यूब्स की तरह गोल होती है, और इसका डायमीटर है 24 नैनोमीटर। ये बनी होती प्रोटीन ट्यूबुलिन की, और 13 ट्यूबुलिन प्रोटीन जब जुड़ते हैं, और ये जब 13 ट्यूबुलिन प्रोटीन जुड़ते हैं तो एक माइक्रोट्यूब्यूल का निर्माण करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल आर वेरी डायनेमिक स्ट्रक्चर, बहुत विशेष स्ट्रक्चर है, और ये आपको बहुत जल्दी से बदल सकते हैं। ये बढ़ सकते हैं और श्रिंक हो सकते हैं, संकुचन हो सकता है, इनकी ग्रोथ हो सकती है, और इनके अंदर से, क्योंकि ये खोखले हैं, तो ये सेल के अंदर जो मटेरियल्स हैं, सेलुलर जो मटेरियल्स हैं, उन सेलुलर मटेरियल्स को ट्रांसपोर्टेशन का, एक जगह से आवागमन का सारा कार्य इसी के द्वारा होता है, क्योंकि ये खोखली ट्यूब्स है। और क्रोमोसोम्स को एक पोल से, एक ध्रुव से दूसरी ध्रुव पर ले जाने का कार्य भी कोशिका विभाजन के समय माइक्रोट्यूब्यूल ही करते हैं। सेकंड है माइक्रोफिलामेंट्स। ये धागे के नुमा होते हैं, 3 से 6 नैनोमीटर इनका डायमीटर होता है। ये स्पेशली मसल सेल्स के अंदर, मांसल सेल के अंदर पाए जाते हैं। प्रोटीन जिससे बने होते हैं वो एक्टिन होता है, और ये संकुचन के लिए, मसल्स के संकुचन के लिए कार्य करते हैं। इनके द्वारा कोशिका का मूवमेंट, कोशिका गमन, इंक्लूडिंग साइटोकाइनेसिस, कोशिका विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, संकुचन और फिसलना, एक जगह एक मसल्स का दूसरे मसल्स पर, या एक पदार्थ का दूसरे, ग्लाइडिंग का कार्य इन्हीं के द्वारा, माइक्रोफिलामेंट के द्वारा होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट बीच में है, एक 7 था, एक 24 था, ये 10 नैनोमीटर का है। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये लचीलापन प्रोवाइड करते हैं सेल को, और ये केरेटिन और न्यूरोफिलामेंट का निर्माण करते हैं सेल के अंदर। प्रोटीन जो बनाते हैं काइनेसिन, ये प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ साथ रन करता है, और ये दे पुल द ऑर्गेनेली अलोंग द सेल मेम्ब्रेन। ये कार्य करता है, जो कोशिकांग है वो सेल मेम्ब्रेन से उनको खींचने का कार्य करता है। डायनिन, दे पुल द सेल ऑर्गेनेली टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। जो कोशिकांग है उनको न्यूक्लियस की तरफ खींचने का कार्य करता है। ये दूसरा प्रोटीन का नाम है डायनिन। मायोसिन, ये जो प्रोटीन है, एक्टिन प्रोटीन है, ये मसल्स के संकुचन का कार्य करते हैं, और ये कोशिका विभाजन, कोशिका से कोई सामान बाहर निकालना हो, एक्सोसाइटोसिस, और कोशिका में किसी पदार्थ को अंदर लेके आना हो, अंदर भक्षण करना हो, खाना हो, दैट इज एंडोसाइटोसिस। देयर आर 3 प्रोटीन है साइटोस्केलेटन के, काइनेसिन, डायनिन एंड मायोसिन। साइटोस्केलेटन का कोशिका कंकाल का कार्य क्या है? इट प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू
द सेल। पहले बता चुका हूँ, आरसीसी का काम करते हैं, तो सपोर्ट करते हैं, कोशिका को आकार प्रदान करते हैं। दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द वैक्यूल, रिक्तिका के निर्माण में कार्य करते हैं। दे होल्ड डिफरेंट सेल ऑर्गेनिज्म इन प्लेस, पूरी कोशिका में इनका विन्यास रहता है, तो सभी कोशिकाएं अपनी अपनी की जगह पर रहे, उनसे ये बीच में विन्यासित रहते हैं पूरा साइटोस्केलेटन। तो कोशिका का आकार और कोशिका की सेल ऑर्गेनेली सब अपनी जगह पर रहती है। ये सेल सिग्नलिंग, सेल के सिग्नल, सेल को कार्य क्या करना है, सेल को क्या ऑर्डर मिला, उसके अंदर सपोर्ट करते हैं। और इंट्रा सेलुलर मूवमेंट, सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह का गमन और सारे पदार्थ का आवागमन इन्हीं के द्वारा नियंत्रित रहता है। स्ट्रक्चर, माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। माइक्रोट्यूबुल फर्स्ट माइलिटेड नर्व फाइबर में, आच्छादित नर्व फाइबर के अंदर तंत्रिका, नर्व तंत्रिका के अंदर रोबर्टिस एंड फ्रेंची ने 1953 के अंदर देखा था। प्लांट सेल के अंदर लीडरबर्ग एंड पोर्टन में 1963 के अंदर देखा था। और ये सिलेंड्रिकल ट्यूब्यूल्स होती, जो 4 नैनोमीटर की होती, डायमीटर की, और ये आपस में एक दूसरे से जुड़ के बनी होती हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक है माइक्रोट्यूब्यूल, जो जी ट्यूबुलिन के बने होते हैं, और सभी यूकेरियोट्स के अंदर अलग अलग आकार और प्रकार का पाए जाते हैं। ये सिंगल यूनिट है प्रोटीन की। क्रॉस सेक्शन के अंदर अगर हम देखें तो ट्यूबुलिन जो 13 प्रोटोफिलामेंट का पहले हम बात कर चुके बने होते हैं, ये डबल और ये ट्रिपलेट। तो इस तरह से ये 13 प्रोटोफिलामेंट जुड़ के एक पूरा प्रोटीन की जो सिंगल यूनिट जुड़ती है, 13 यूनिट जुड़ेगी। जब जुड़ के ये प्रोटोफिलामेंट का निर्माण करते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर ये देयर आर द 10 प्रोटोफिलामेंट्स, ये 3 है, इस तरह 10 जुड़ेंगे। और इस तरह से एक लाइन यहाँ पर और दूसरी लाइन इसी तरह से यहाँ जुड़ेंगे। जब ये जोड़ के डबल माइक्रोट्यूब्यूल्स का या डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स का निर्माण करते हैं। ये साइटोस्केलेटन पहले बात कर चुके हैं। माइक्रोट्यूब्यूल कंपोजिशन कैसे बनता है? ये अल्फा ट्यूबुलिन की बनी होती है, इसमें एक प्रोटीन होता है जीटीपी। जीटीपी जब खंडित होता है तो ये जीडीपी डाइफास्फेट, इसमें से एक फास्फेट ग्रुप निकल जाता है, और ये इसमें एक्टिव चार्ज हो जाता है, जिससे अल्फा ट्यूबुलिन की 2 यूनिट आपस में जुड़ जाती है। और इसी तरह से फिर एक यूनिट, फिर दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट जुड़ती है, और इस तरह से जाकर इस प्रोटोफिलामेंट का निर्माण होता है। ये एक लंबी प्रोटोफिलामेंट्स है, इसमें कई आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और जुड़ने के बाद में ये इस तरह से कई रस्सियां पास पास आपस में भी यूं भी और यूं भी जुड़ी हुई है। फिर इनके अंदर कुंडलन होता है, और कुंडलन के कारण फिर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जो ये अंदर से खोखली होती है, इसका निर्माण होता है। कंपोजिशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, होलो ट्यूब्स है जो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। 2 globular polypeptide within the cytoplasm called the tubulin. These polypeptides spontaneously assembling cytoplasm to form the protofilament. ये ट्यूबुलिन जब जुड़ते हैं तो प्रोटोफिलामेंट बनाता है, और ये 13 प्रोटोफिलामेंट जब जुड़ते हैं तो एक होलो माइक्रोट्यूब्यूल्स का निर्माण करते हैं। तो खूब सारे, और इनके अंदर इस तरह से कुंडलन होता है ट्यूबुलिन का, और ये सब जुड़ते हैं। तो फिर ये जो हमने पिछले उसमें गोल गोल वो देखा था, और ये सब जुड़कर धीरे धीरे फिर एक ट्यूब का निर्माण कर लेते हैं। माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर MTOC is the major organizing structure in the cell. माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर एक मुख्य ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है सेल के अंदर, जो माइक्रोट्यूबुल एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सबको अपनी जगह पर नियंत्रित रखता है, अपनी जगह पर स्थान पर फिक्स करके रखता है, वो है माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। इन नॉन पोलराइज्ड एनिमल सेल
सच एज फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट के अंदर MTOC, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, इज पेरीन्यूक्लियर एंड स्ट्राइकलिंग एट द सेंटर ऑफ द सेल। ये न्यूक्लियस के पास पाया जाता है और सेल के कोशिका के सेंटर के अंदर पाया जाता है, जो इन सभी कोशिकाओं को अपनी जगह पर फिक्स करके रखता है। कौन? माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। फंक्शन क्या है माइक्रोट्यूब्यूल का? मैकेनिकल फंक्शन है, मॉर्फोजेनेसिस, नए कोशिकाओं का निर्माण करना, सेल्यूलर पोलैरिटी एंड मोटिलिटी, सेल का चलन और सेल के अंदर चार्ज को जो मूवमेंट है उसको नियंत्रित करता है, संकुचन का, सर्कुलेशन का, गमन का, ट्रांसपोर्ट का, सारे कार्य ये माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा नियंत्रित रहते हैं। मैकेनिकल फंक्शन, शेप प्रोवाइड करता है, शेप देता है सेल का, लाइक आरबीसी। नॉन मेमेलियन, जो मेमेलियन नहीं है, उनके अंदर आरबीसी का आकार और प्रकार इसके द्वारा नियंत्रित रहता है, और कशेरुकी जितने भी हैं उनके अंदर एक्सोन और डेंड्राइट जो तंत्रिका का पार्ट है, न्यूरॉन्स, माइक्रोविलाई जो छोटे छोटे से माइक्रो विलाइस पाए जाते हैं कोशिका के अंदर, वो सभी एक दूसरे से जुड़कर कार्य करें, ये सारा मैकेनिकल काम माइक्रोट्यूब्यूल्स का है। मॉर्फोजेनेसिस, ड्यूरिंग सेल डिफरेंशिएशन, जब कोशिका विभाजन होता है तो ये सेल के आकार को और स्पर्म्स को, स्पर्मायोजेनेसिस का, जब शुक्राणु के अंदर स्पर्मायोजेनेसिस होता है तो सारा मूवमेंट का कार्य ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा ही किया जाता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड मोटिलिटी इज डन बाय द माइक्रोट्यूब्यूल, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्ट, सारा कार्य। और microtubule associated protein interact the microtubule in the cell cytoskeleton। माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल को जोड़ता है और ये सभी कोशिका कंकाल का निर्माण करते हैं। There are several type of the microtubule associated protein जिनको नाम दिया गया है MAP1 प्रोटीन, दूसरा है MAP2 और MAP एंड TAU प्रोटीन, टाउ प्रोटीन्स कहलाते हैं। इनके अलग अलग कार्य और अलग अलग प्रकार हैं। थैंक यू।